हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, आज हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम के लेक्चर 3 में एक्सरसाइज 13.5 और 13.6 करने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी रिलेटेड टू द क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। ठीक है, और इसमें हम लोग वॉल्यूम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनके। ठीक है, अभी तक मैंने 2 लेक्चर ले चुका हूँ। लेक्चर 1 में मैंने 13.1 13.2 करवाया था। लेक्चर 2 में 13.3 13.4 और सॉरी लेक्चर 2 में 13.3 13.4 और लेक्चर 3 में 13.5 13.6। ठीक है, तो आप जाके वो प्रीवियस 2 लेक्चर देख सकते हैं। अब शुरुआत करने से पहले आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज में जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, अगर मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हो तो ट्विटर और इंस्टाग्राम में जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मेरा ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम का हैंडल दिया है, वहां पे जाके फॉलो करो। ओके, तो एक्सरसाइज 13.5 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो। अ मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। So what will be the volume of the packet containing 12 such boxes? ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक मैच बॉक्स कंसीडर करूँ तो इसका जो लंबाई है वो कितनी है, इसकी जो लंबाई है दैट इज 4 सेंटीमीटर, इसकी जो चौड़ाई है दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैंने क्या बोला है, आप ये ध्यान दो कि यूनिट सबका सेम होना चाहिए। इधर सब सेंटीमीटर है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर अलग अलग यूनिट दिया होगा तो उसके बेस में आप चेंज कर देना यूनिट को। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि वॉल्यूम निकालना है एक पैकेट का, जिसमें एक पूरे पैकेट का वॉल्यूम निकालना है जिसमें 12 सच बॉक्सेस होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कैसे पता चलेगा, वॉल्यूम ऑफ पैकेट विल डिटरमाइन volume of packet will be equal to the volume of 12 such boxes। ठीक है, और यहाँ पे एक बॉक्स का दिया हुआ है डायमेंशन। ठीक है, तो हम अगर एक बॉक्स का निकाल लेंगे उसके बाद इंटू 12 कर देंगे, एक बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लेंगे फिर उसको इंटू 12 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पैकेट मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन क्या दिया है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस। ओके, which is equal to the volume of पैकेट, कि पैकेट के अंदर ही 12 बॉक्सेस है। ठीक है, तो जितना वॉल्यूम 12 बॉक्सेस का होगा उतना ही वॉल्यूम पैकेट का होगा क्योंकि वो पैकेट के अंदर है। ओके, तब वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ अगर 1 बॉक्स निकाल लिया तो 12 का निकाल सकते हैं इंटू 12 करके। तो वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स का डायमेंशन दिया हुआ है, तो बॉक्स कौन से शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर विल बी 15 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स। ठीक है, तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 का होगा 15 इंटू 12 विच इज 180। So 180 centimeter cube will be the volume of 12 boxes, which is equal to the volume of a packet। ठीक है, जिसके अंदर 12 बॉक्सेस है। समझ में आ गया, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। सबका यूनिट सेम है। ठीक है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड इफ 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो यहाँ पे कन्वर्जन भी दिया हुआ है। ठीक है, हमें तो वाटर, हमें ये बताना है कि ये जो क्यूबॉइडल टैंक है कितना पानी होल्ड कर सकता है। ठीक है, और पानी को हम लोग किस में निकालेंगे, लीटर्स में निकालेंगे, मगर यहाँ पे मीटर दिया हुआ है तो आखिरी में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और कन्वर्जन यहाँ पे दिया है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर्स। ओके, तो यहाँ पे क्यूबॉइड की लंबाई कितनी दी है, वाटर टैंक की 6 मीटर लंबाई दी है, चौड़ाई दी है 5 मीटर और ऊंचाई दी हुई है 4.5 मीटर। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है। ठीक है, अब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इन लीटर्स। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सब्स्टिट्यूट करो इसमें वैल्यू, 6 इंटू 5 इंटू 4.5, 6 5 30, 30 इंटू 4.5 विल बी
135 मीटर क्यूब एंड दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक। ठीक है, अब इसमें ये बताना है कि कितना पानी स्टोर कर सकता है इन लीटर्स में बताना है। मीटर क्यूब में तो पता चल गया कितना पानी स्टोर कर सकते हैं, मगर लीटर्स में बताना है। तो यहाँ पे कन्वर्जन क्या दिया है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। सो देयरफॉर 135 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू, एक का दिया है ज्यादा का पूछा है तो क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 135 इंटू 1000 विच इज 1,35,000 लीटर्स। ठीक है, तो दिस क्यूबॉइडल वाटर टैंक कैन होल्ड अप टू 1,35,000 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, now moving on to the next question. Question number 3 क्या दिया है? A cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide. फिर हाउ कितना दिया हुआ इसका लॉन्ग 10 लंबाई दी है 10 मीटर और चौड़ाई दी हुई है 8 मीटर। ठीक है, ऊंचाई नहीं दी हुई है, ऊंचाई पता नहीं है हमें। ठीक है, देखते हैं इसमें ऊंचाई निकालना है क्या। हाँ देखो, हाउ हाई मतलब इसमें ऊंचाई निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द हाइट। Was it made to hold the 380 cubic meter of a liquid? ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है इन मीटर क्यूब। ठीक है, अब क्यूबॉइडल टैंक का आपको पता ही वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सब्स्टिट्यूट करेंगे आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, वो निकालना क्या है इसमें, हाइट निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है तो सब्स्टिट्यूट करो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जो दिया है, 380 इक्वल टू 10 इंटू 8 इंटू हाइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबका यूनिट सेम है, मीटर 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 क्यूब, इसमें हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अगर डिफरेंट होता तो हमें चेंज करने की जरूरत पड़ती। तो यहाँ पे जैसे इधर मल्टीप्लाई इस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 380 अपॉन 80। 80 कैसा है, 10 8 80, तो 380 अपॉन 80 विल बी हाउ मच। यहाँ पे 0 0 कैंसिल करो तो क्या आया, यहाँ पे 38 आया। अब 8 से डिवाइड करो, 8 4 जा 32, यहाँ पे 6.0, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। ठीक है, यहाँ पे 40, 8 5 जा 40। ओके, तो हमें कितना हाइट वी गॉट 4.75 मीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट। पिट मतलब समझते हो कि गड्ढा, पिट मतलब गड्ढा। गड्ढा कौन सी शेप में हम लोग डिग कर रहे हैं, खोद रहे हैं, क्यूबॉइड की शेप में खोद रहे हैं। ठीक है, और गड्ढे का डायमेंशन क्या होना चाहिए खोदने का, 8 मीटर लंबा होना चाहिए, 6 मीटर चौड़ा होना चाहिए और 3 मीटर उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है, गड्ढा 3 मीटर तक डीप होना चाहिए। डीप मतलब यहाँ पे हो गया हाइट। आगे क्या पूछा है, एट द रेट ऑफ ₹1 मीटर क्यूब इक्वल टू ₹30। ठीक है, तो अगर 1 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम को अगर आप डीक करोगे गड्ढे को तो कितना होगा उसका पैसा, 30 रुपए होगा। तो हमें बताना है कि अगर हम लोग टोटल इतना वॉल्यूम डीक करते हैं गड्ढे का, जो डायमेंशन दिया है उतना वॉल्यूम डीक करते हैं तो हमें कितना पैसा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, फाइंड करना है हमें कॉस्ट ऑफ डिगिंग। सबसे पहले हमें एरिया वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि क्यूबॉइडल है। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, 8 इंटू 6 इंटू 3, 8 6 जा 48, 48 इंटू 3 144। ओके, तो 144 मीटर क्यूब इज दी वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल पिट। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ क्यूबॉइडल पिट। तो यहाँ पे क्या दिया है रेट, 1 मीटर क्यूब दिया हुआ है 30 रुपीज। तो मेरे को एक चीज बताओ कि 144 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा, एक का दिया है ज्यादा का पूछा है, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 144 इंटू 30। ठीक है, 12 12 13 with 3 1 3 4, so that will be 4,320 rupees and this will be the cost of digging the cuboidal pit. समझ में आ गया, चलो। Now moving on to the next question. Question number 5 क्या दिया हुआ है, a capacity of the cuboidal tank is 50,000 liters of water. ठीक है, find the breadth of the tank if its length and the depth are
2.5 मीटर एंड 10 मीटर। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूबॉइडल टैंक का, और क्या दिया हुआ है, तो उसकी लेंथ भी दी है, उसकी डेप्थ भी दिया है, मतलब उसकी हाइट भी दिया हुआ है। क्या निकालने के लिए बोला है, ब्रेथ निकालने के लिए बोला है, ठीक है। दिस वी हैव टू फाइंड आउट, ओके। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम किस में दिया है, लीटर्स में दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमें डायमेंशंस किस में दिए हैं, टैंक के मीटर में दिए हैं। तो इसका मतलब हमें लीटर्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर क्यूब में करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम किस में होगा, मीटर क्यूब में होगा, ठीक है। तो हमें क्या पता है, वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। सो 1 लीटर विल बी हाउ मच, ज्यादा का दिया है कम का पूछा है, तो क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। तो 1/1000 मीटर क्यूब, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे एक का हमें पता है, 1 लीटर का पता है कि 1/1000 मीटर क्यूब होता है, तो 50,000 लीटर का कितना होगा, 50,000 लीटर्स का कितना हो जाएगा बताओ। एक का दिया है, अब ज्यादा का पूछा है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/1000 इंटू 50,000 मीटर क्यूब, ओके। तो इसमें कैंसिल हो जाएगा and that will be 50 meter cube, okay, and this will be the volume of the cuboidal tank। अब सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, तो यहाँ पे वह हमने निकाल लिया। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसमें जो भी वैल्यू दिया हुआ है उन सबको सब्स्टिट्यूट करो, ब्रेथ की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे 50 इक्वल टू 2.5 इंटू 10 इंटू बी, तो 2.5 इंटू 10 विल बी 225, और 25 इस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 50/25 विल बी 2 मीटर, सो ब्रेथ विल बी 2 मीटर, देयरफॉर द ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक इज 2 मीटर। समझ में आ गया, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ है, अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 liters ऑफ वाटर पर डे, पर हेड पर डे। तो एक आदमी को एक दिन में कितना लगता है, 150 लीटर ऑफ वाटर्स लगता है, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 4000 है, ठीक है। आई क्या लिखा है, इट हैज ए टैंक मेजरिंग, एक टैंक का डायमेंशन दिया हुआ है 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, ठीक है। तो हमें बताना है कि अगर 4000 लोग डेली कंज्यूम कर रहे हैं, और जबकि एक आदमी कितना कंज्यूम कर रहा है, 150 लीटर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि जो टैंक में पानी रखा हुआ है वो कितने दिन तक लास्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे, ठीक है। गिवन के बाद क्या फाइंड आउट करना है हमें, नंबर ऑफ डेज द वाटर विल लास्ट। तो नंबर ऑफ डेज द वाटर विल लास्ट कैसे पता चलेगा, उसके लिए द वॉल्यूम ऑफ टैंक विल बी डिवाइडेड बाय टोटल वाटर रिक्वायर्ड पर डे। 4000 लोग को एक दिन में कितना पानी रिक्वायर्ड होता है, उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक से, ठीक है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालेंगे। अब टैंक कौन सी शेप में दिया है, क्यूबॉइड की शेप में दिया हुआ है टैंक, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टैंक विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, तो लेंथ दिया हुआ है 20, ब्रेथ दिया है 15, हाइट दिया है 16, तो 6, तो 20 इंटू 15 300, 300 इंटू 6 1800, ठीक है। तो 1800 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। अब वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे हम कि एक दिन में टोटल 4000 लोग कितना पानी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो उससे क्या पता चल जाएगा कि ये टैंक में कितना पानी रहेगा, ठीक है, कितने देर तक रहेगा। चलो, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल लिया हमने, ठीक है। अब हमें निकालना है कि कितने पूरे आदमी, जितना 4000 पॉपुलेशन है, वो एक दिन में कितना पानी कंज्यूम करता है। तो उसके लिए देखो, अब वॉल्यूम ऑफ टैंक जो निकाला है वो हमने किस में निकाला है, मीटर क्यूब में निकाला है, ठीक है। 1800 सेंटीमीटर क्यूब में निकाला है, तो यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे मीटर दिया है, ठीक है, यहाँ पे मीटर आएगा, ओके। तो यहाँ पे भी हमें जो 150 लीटर दिया है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, कन्वर्जन देखो, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, सबको पता है। तो अभी 1000 लीटर दिया है, तो 1 लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा का दिया है कम का पूछा है, तो क्या होगा 1/1000 मीटर क्यूब होगा।
तो यहाँ पे 150 लीटर से क्या हो जाएगा, 150 लीटर्स इक्वल टू 150 इंटू 1/1000, ये कैंसिल हुआ, सो दैट विल बी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब 150 अपॉन यहाँ पे क्या है हमारे पास, 150 अपॉन 1000 आया, ठीक है, इन मीटर क्यूब। इतना एक आदमी कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि ये 150 लीटर्स कौन कंज्यूम कर रहा था, एक आदमी एक दिन में कंज्यूम करता है, ठीक है। तो 150 लीटर्स को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर क्यूब में कर दिया। तो 150 अपॉन 1000 मीटर क्यूब एक आदमी एक दिन में कंज्यूम करता है। तो 4000 लोग कितना करेंगे, अगर एक आदमी इतना कंज्यूम कर रहा है तो 4000 लोग कितना करेंगे, एक का दिया है, ठीक है, ज्यादा का पूछा है, तो 4000 क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 150 इंटू 4000 इंटू 1000, यहाँ पे जब कैंसिल हो जाएगा तीनों तो क्या बचेगा, 150 इंटू 4 बचेगा, दैट विल बी 600 मीटर क्यूब। सो टोटल पॉपुलेशन पूरे गांव की जो है 4000, वो एक दिन में 600 मीटर क्यूब ऑफ वाटर कंज्यूम करती है। मगर हमें यहाँ पे क्या पता लगाना है, हमें यहाँ पे पता लगाना है कि पानी टैंक में कितने दिन तक बचा रहेगा अगर ऐसे ही कंज्यूम करते गए, ठीक है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला दिया था, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन टोटल वाटर रिक्वायर्ड पर डे, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टैंक हमने निकाला है 1800 डिवाइडेड बाय 600, टोटल वाटर रिक्वायर्ड पर डे बाय होल पॉपुलेशन। तो 1800 बाय 6 करेंगे तो कितना होगा, 3 डेज। तो अगर ऐसी जनता पूरी पानी पीते गई तो टैंक में मुश्किल से सिर्फ 3 दिन तक ही पानी बचा रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अ गोडाउन मेजर्स 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर, ठीक है। एक गोडाउन दिया हुआ है, यहाँ पे अगर मैं एक गोडाउन बना दूं, ठीक है, ये गोडाउन बना दिया मैंने। अब इसका डायमेंशन क्या दिया हुआ है, इसकी लंबाई दी है 40 मीटर और इसकी चौड़ाई दी हुई है 25 मीटर और इसकी ऊंचाई दी हुई है 15 मीटर, ठीक है। अब हमें यह पता लगाना है कि आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर। वुडन क्रेट भी बनाना पड़ेगा, एक वुडन क्रेट बना देते हैं हम, ठीक है। ये छोटा सा वुडन क्रेट बना दिया। तो यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी है 1.5, इसकी चौड़ाई कितनी है 1.25 और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 0.5 मीटर, ठीक है। तो दोनों मीटर में, ये भी मीटर में दिया हुआ है, ये भी मीटर में दिया है कैट। अब देखो गोडाउन का इसमें क्या पूछा है, फिर से क्वेश्चन पढ़ो। अ गोडाउन मेजर्स 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग, इतना डायमेंशन दिया हुआ है, दैट कैन बी स्टोर इन द गोडाउन। तो हमें ये बताना है कि ये जो वुडन क्रेट दिया हुआ है ये पूरे गोडाउन में कितना स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो आप समझ लो, फॉर एग्जाम्पल आप रूम में बैठे हो, वहां पे आप समझ लो कितने लोग को आप अकोमोडेट कर सकते हो, वो कैसे पता चलेगा। और सब लोगों का वेट, हाइट, ये जो बॉडी मास यूनिट है बीएमएस, वो पूरा सेम है, ठीक है। सब लोग एक तरीके से हाइट है, एक तरीके का वेट है, सब चीज उनका डायमेंशन सेम है। आपको ये बताना है कि आप पूरे रूम में कितने लोग को अकोमोडेट कर सकते हो। वो कैसे पता चलेगा, जब आप पूरे रूम का वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, पूरे रूम का कैपेसिटी निकालोगे और फिर एक आदमी का वॉल्यूम निकालोगे, फिर क्या करोगे, उन दोनों को आप डिवाइड कर दोगे, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितने आदमी लोग अंदर अकोमोडेट हो सकते हैं। तो वैसे इसका ही है, इसमें ये पूछ रहा है कि जो वुडन कैरेट है, ये जो वुडन क्रेट्स है, ये गोडाउन में कितना अकोमोडेट हम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले गोडाउन का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे एक वुडन कैरेट के वॉल्यूम से। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हम कितने वॉल्यूम इसके अंदर, कितने वुडन क्रेट इसके अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकालेंगे। गोडाउन तो हमारा क्यूबॉइडल शेप में है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 40 इंटू 25 इंटू 15, दैट विल बी 15,000 मीटर क्यूब, ठीक है। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट निकालेंगे, वो भी हमारा क्यूबॉइडल शेप में दिया हुआ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसमें सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू,
तो दैट विल बी 0.93 मीटर क्यूब, ठीक है। अब उसके लिए क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ वुडन क्रेट के लिए दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर दो। सो डिवाइड करने के बाद जो 0.9375 है उसको जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 ऊपर चले आएगा, डेसिमल टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा। देखो ऐसा करेंगे, इसको अगर मैं इधर सॉल्व करूं तो क्या आएगा इधर 15, एक मिनट मैं रब कर देता हूं, आपको बताता हूं। देखो देखो क्या दिया हुआ इधर 15,000 डिवाइडेड बाय 0.9375। अगर इसको करेंगे तो क्या होगा, आगे सिंप्लीफाई 15,000 अपॉन 9375 अपॉन 10,000, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर ऊपर चले आएगा तो क्या हो जाएगा 15,000 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 9375, ठीक है। अब हम ये जो 15,000 को किससे डिवाइड करेंगे 9375 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब डिवाइड करते हैं, इसको एक बार अब कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक बार डिवाइड करेंगे तो आंसर पता चलेगा क्या आएगा। तो यहाँ पे 15,000 को हम लोग करेंगे 9375 से, ठीक है। तो यहाँ पे 9375 को 19375, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, 9 में से 7 गया, 2 9 में से 7 गया, 3 9 में 6, फिर इधर 14, 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया तो 5, ठीक है। 14 में से 9 गया 5, ठीक है। अब इधर पॉइंट आएगा तो नीचे 0 आ जाएगा, तो क्या आया इधर 56,250 आया। तो अब देखो 9375 को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि इधर आखिरी में 0 आए। 5 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आखिरी में 0 आता है। 5 1 5, 5 2 10। अगर 2 से करते हैं तो देखो कैसे किया जाता है मैं बता रहा हूँ। 5 2 10 करेंगे तो आखिरी में 0 आ रहा है, मगर यहाँ पे जाते जाते क्या हुआ 2 9 अगर यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो 2 9 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 18 आएगा यार, मैक्सिमम 20 आएगा, मगर यहाँ पे क्या है 56 है, तो ये वाला तो नहीं होगा 2 से। 4 से होगा क्या, यहाँ पे 4 5 20 होता है, तो इधर 0 आएगा, मगर इधर 4 9 36 होगा, 36 से मैक्सिमम 38 तक जाएगा, ये भी नहीं होगा। फिर 6 से करते हैं तो 9375 इंटू 6, 9 5 30, इधर 9 6 54, मतलब ये हो सकता है 54 पास है 56 के, तो हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 9 9 5 30, 9 6 42, सॉरी 6 7 42, 45, 6 3 18 22, फिर 6 9 54, 55 56, तो ये देर क्या आया 1.6। तो 9,375 को डिवाइड करेंगे 15,000 से तो कितना आएगा 1.6। अब 1.6 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 16,000, ठीक है। So the number of wooden crates that can be accommodated in the godown will be 16,000, ठीक है। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8 देखो, a solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of each volume, ठीक है। तो यहाँ पे एक सॉलिड क्यूब दिया हुआ है बड़ा सा, जिसकी हर एक साइड क्या है 12 सेंटीमीटर है, और क्यूब में हर एक साइड क्या होती है इक्वल होती है, और इसको हमने क्या किया 8 छोटे छोटे क्यूब्स में बांट दिया, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब ये बताना है व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। अगर हमें ये बताना है कि हर एक क्यूब की नई साइड क्या होगी, ठीक है। 8 क्यूब एक ही शेप के, तो साइड भी सबकी सेम ही होगी। ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, और आगे हमें इसका रेशियो भी बताना है, ठीक है, दोनों का। तो रेशियो किसका, बिगर क्यूब बाय स्मॉलर क्यूब का, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी साइड निकालेंगे। अब हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि हर एक जो छोटा क्यूब है उसकी साइड हम लोग लेंगे a,
ठीक है, वी विल कंसीडर साइड ए फॉर स्मॉलर क्यूब, ठीक है, और बिगर क्यूब का क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब है, क्योंकि बिगर क्यूब को ही काट के हमने छोटे क्यूब में बनाया है, तो इसका मतलब जो बड़े 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 क्यूब का जो वॉल्यूम है उसको हमने 8 छोटे छोटे क्यूब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब विल बी इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब आपको पता है क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, क्यूब का फॉर्मूला होगा ए क्यूब विच इज 12 इंटू 12 इंटू 12, साइड क्यूब विच इज 12 इंटू 12 इंटू 12, क्योंकि यहाँ की साइड क्या दी हुई है 12, और यहाँ पे हमने जो छोटा क्यूब है उसकी साइड क्या कंसिडर की है ए, तो इसका क्या हो जाएगा 8 इंटू ए क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे 8 क्या है मल्टीप्लाई है, अगर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/8 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 विच इज इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ए निकालना है, मगर यहाँ पे क्या दिया है ए क्यूब दिया है, इसका मतलब हमें क्यूब हटाना पड़ेगा, और क्यूब हटाने के लिए क्या करेंगे हम क्यूब रूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्यूब रूट करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे अंडर रूट 12 का होल क्यूब अपॉन 2 का होल क्यूब। ऐसे क्यों लिखा मैंने 2 का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 8 लिया है, 8 को अगर छोटे इसमें बांटेंगे 3 में तो कौन सा है परफेक्ट क्यूब क्या है 8 का 2 है, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, तो दैट विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग इसको क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 12/2 आएगा विच इज इक्वल टू ए, तो ए विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें साइड मिल गया स्मॉलर क्यूब का 6 सेंटीमीटर, हमें क्या निकालना है आगे, दोनों का हमें रेशियो निकालना है इन सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब क्या होगा 6 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड क्या दिया है 12 इंटू 12, और स्मॉलर क्यूब का भी क्या होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर विच इज 6 इंटू 6, क्योंकि साइड क्या आई थी हमारी ए इक्वल टू कितना आया था 6 सेंटीमीटर आया था, और ए क्या है छोटे क्यूब की साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 6 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा 6 2 जा, तो ऊपर क्या आया 4/1 आया विच इज इक्वल टू 4:1, समझ में आ गया। तो उसका रेशियो कितना आया 4:1, ठीक है। चलो नाउ एक्सरसाइज 13.5 खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 13.6। एक्सरसाइज 13.6 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो यहाँ पे दिया है द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर, तो सर्कमफरेंस दिया है 132 सेंटीमीटर एंड द हाइट दी हुई है सिलेंड्रिकल वेसल की 25 सेंटीमीटर। हमें यह बताना है कि वो कितना पानी होल्ड कर सकता है, सिलेंड्रिकल वेसल कितना पानी होल्ड कर सकता है, हमें यह बताना है। अब उसके लिए क्या निकालना है, हमें होल्ड कर सकता है, इसका मतलब हमें वॉल्यूम निकालना है ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, पाई की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है क्या नहीं, तो पहले आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे सर्कमफरेंस दिया है और सर्कमफरेंस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल, तो अगर सिलेंड्रिकल वेसल आप देखोगे तो उसका जो बेस होता है, अगर आप यहाँ से देखते हो कोई भी सिलेंडर को नीचे से, जैसे यहाँ पे एक ये रखा हुआ है, ठीक है, बॉटल रखी हुई है, तो ये सिलेंडर की शेप की है, तो यहाँ का अगर आप बेस देखोगे तो बेस कौन से शेप का दिख रहा है आपको, बेस दिख रहा है आपको सर्कुलर शेप का, ठीक है, और सर्कल का सर्कमफरेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है, तो वही तो करना है। तो सर्कमफरेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई आर, और सर्कमफरेंस कितना दिया है 132 दिया है, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, ठीक है। तो इसके बाद आर निकल जाएगा, फिर आर को हम लोग वॉल्यूम में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उससे हमें क्या मिल जाएगा वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन, फिर से कैपेसिटी निकालना है, फाइंड लिखेंगे सबसे पहले द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल विच इज 132, सब्स्टिट्यूट करो 2 पाई आर इक्वल टू 132, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 132। अब जो 2 इंटू 22/7 है इस साइड जाएगा तो क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा,
2 इधर मल्टीप्लाई, इस साइड क्या होगा 1/2 होगा, 22/7 हो जाएगा 7/22। तो उसके बाद अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 22 1 जा 22, 6 जा 2 1 जा 2, 3 जा, तो 3 7 जा 21। सो रेडियस विल बी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी सिर्फ रेडियस निकला है, हमें क्या निकालना है कि कितना वो पानी होल्ड कर सकते हैं, वो भी इन लीटर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो यहाँ पे अब हम वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, आर हमें मिल गया सर्कमफेरेंस के थ्रू, अब वॉल्यूम में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करो 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 25, तो 7 1 जा 7 3 जा, आगे अगर कैलकुलेट करोगे इसको तो कितना आएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल। अब ये जो आंसर आया है वॉल्यूम, ये किस में आया है सिलेंड्रिकल वेसल में, सॉरी ये जो वॉल्यूम आया है ये किस में आया है सेंटीमीटर क्यूब में आया है। ठीक है, और हमें किस में निकालना है लीटर्स में निकालना है। ठीक है, कि वो जो सिलेंड्रिकल वेसल है वो कितना पानी होल्ड कर सकता है इन लीटर्स, तो उसके लिए हमें कन्वर्जन दिया है, यहाँ पे क्या दिया है कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो मेरे को एक चीज बताओ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू हाउ मच लीटर। ज्यादा का दिया है कम का पूछा है, तो क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं, तो 1/1000 लीटर्स दैट विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का पता है तो हम 34,650 का निकाल सकते हैं, क्योंकि एक का दिया है, अब ज्यादा का पूछा है तो क्या करेंगे हम, एक का दिया हुआ है और ज्यादा का पूछा है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 34,650 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 34,650 इंटू 1/1000। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, तो कितना आता है 34.65 लीटर्स। सो जो पानी स्टोर कर सकता है दैट विल बी 34.65 लीटर्स। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर एक हम लोग वुडन पाइप बनाते हैं, ये रुको हाँ मैं एकदम क्लियर बना देता हूँ एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो इनर डायमीटर दिया हुआ है ये कितना है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और आउटर डायमीटर जो दिया हुआ है दैट इज 28 सेंटीमीटर। ठीक है, द लेंथ ऑफ द पाइप, पाइप का जो लेंथ है वो क्या है दैट इज 35 सेंटीमीटर। ओके, so find the mass of the pipe if 1 centimeter cube 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 ग्राम। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है बेसिकली मास ऑफ द पाइप निकालना है, जबकि ये बोला गया है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम जो है वुड का उसमें मास कितना होता है 0.6 ग्राम। तो ये पूरे सिलेंड्रिकल वुडन पाइप का मास कितना होगा, तो उसके लिए हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, उससे हमें इसका मास पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है इनर डायमीटर 24 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। वेरी गुड, फिर उसके बाद आउटर डायमीटर कितना दिया है बच्चों 28 सेंटीमीटर, यहाँ पे 28 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आउटर रेडियस भी कितना हो जाएगा हाफ विच इज 14 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द पाइप दी हुई 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल पाइप इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर, ये तो है ही, क्योंकि उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो क्या करेंगे आउटर जो उसका जो आउटर जो ये है
मतलब आउटर दो सिलेंडर है ना, एक के अंदर एक सिलेंडर, एक छोटा वाला डायमीटर है, एक बड़ा डायमीटर का है। तो आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर निकालेंगे तो उसमें उसकी थिकनेस पता चल जाएगी, उसकी वॉल्यूम पता चल जाएगी। तो वही कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पाई आर 2 स्क्वायर एच माइनस पाई आर 1 स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसमें देखो ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को। तो यहाँ पे पाई एच ब्रैकेट R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 का होल स्क्वायर, ओके। अब R2 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, R2 इज 14 सेंटीमीटर, R1 इज 12 सेंटीमीटर। तो सब्स्टिट्यूट करो, 14 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर, 14 जा इज 196 और 12 12 जा 144, और यहाँ पे 22/7 है तो 22 7 1 जा 7 5 जा, ठीक है। तो 22 into 5 आ गया। अब 196 माइनस 144 कितना आता है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। तो दैट इज 52। तो 52 into 110, ओके। तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 5720 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल पाइप, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में हमें निकालना है सिलेंड्रिकल पाइप का मास। तो यहाँ पे क्या दिया है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये वाला देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक मिनट, हाँ ये देखो यहाँ पे क्या दिया, इफ 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब हैज द मास ऑफ 0.6 ग्राम। तो इसका मतलब अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम जो दिया है पाइप का, अगर उसका मास कितना है 0.6 ग्राम है, तो मेरे को एक चीज बताओ कि 5720 सेंटीमीटर क्यूब जो पूरा सिलेंड्रिकल पाइप का वॉल्यूम है, उसका मास कितना होगा। इंटू कर देंगे हम, क्योंकि एक का दिया है, ज्यादा का पूछा है, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई इंटू 6/10। 6/10 0.6 को मैंने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल टू फ्रैक्शन, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, तो क्या आएगा 572 इंटू 6, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42, 43, 6 5 जा 30, 34। सो दैट विल बी 3432 ग्राम, ठीक है। और 1 ग्राम इक्वल टू कितना होता है 100, कितना होता है बताओ। सो 1 ग्राम इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे किया हमने तो कितना है 3432 ग्राम, ठीक है। और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000, सॉरी 1 किलो, सॉरी 1 किलो इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ठीक है। तो 1 ग्राम विल बी इक्वल टू 1/1000 किलोज, ठीक है। तो इसका मतलब 3432 ग्राम विल बी हाउ मच किलो, 1/1000 कर दो उसको, सो दैट विल बी 3.432 किलो, ठीक है। आ गया आंसर, समझ में आ गया। सो द मास ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप विल बी 3.432 kg, समझ में आ गया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन द 2 पैक्स। पहला दिया है अ टीन कैन, पहला क्या दिया है, अ टीन कैन विद अ रेक्टेंगल बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, विड्थ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेकंड क्या दिया हुआ है, अ प्लास्टिक सिलेंडर विद अ सिलेंड्रिकल बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, और डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2, और हाइट कितना दिया 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है यहाँ पे, विच कंटेनर हैज अ ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। तो यहाँ पे हमें दो अलग अलग कंटेनर दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो पहला कंटेनर दिया हुआ है वो क्यूबॉइडल शेप में, तो उसका जो लेंथ दिया हुआ है दैट इज 5 सेंटीमीटर, विड्थ इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। और जो सेकेंड दिया हुआ है वो कंटेनर कौन से इसमें, दैट इज ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। और सिलेंडर का शेप का है, और उसका डायमीटर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे हमें बताना है कि दोनों कंटेनर में से किसकी कैपेसिटी ज्यादा है। कैपेसिटी ज्यादा मतलब वॉल्यूम किसका ज्यादा है और कितने से ज्यादा है ये भी बताना है, ठीक है। इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस भी बताना है, ओके। तो यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है क्यूबॉइड का। तो सबसे पहले हम कैपेसिटी निकालेंगे क्यूबॉइड कंटेनर की। तो कैपेसिटी क्या होगी इसकी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करो इधर, 5 इंटू 4 इंटू 15, 5 4 जा 20, 20 इंटू 15 विच इज 300 सेंटीमीटर क्यूब,
एज दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड कंटेनर। समझ में आ गया? चलो पहला वाला सॉल्व हो गया। अब सेकेंड वाले में क्या करना है, हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। ठीक है, तो इधर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पाया स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर से बताना भूल गया, हमेशा यूनिट देखना सबसे पहले, यूनिट सब जगह सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें गड़बड़ मत कर देना, यूनिट हमेशा देखना। ओके, तो यहाँ पे पाया स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब सब्स्टिट्यूट करो इधर वैल्यू। आर यहाँ पे डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 विच इज 3.5 और हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो सब्स्टिट्यूट किया हमने। तो यहाँ पे डेसिमल को करो फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो आप कैंसिल करो, 7 1 जा 7, 5 जा 5 1 जा 5 2 जा, फिर 5 7 जा 5, यहाँ पे 10 10 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा 2 1 जा 2 11 जा, तो ये ऊपर क्या बचा बस 11 into 7 एंड दैट विल बी इक्वल टू 11 7 जा, यहाँ पे कुछ गलत किया है कैलकुलेशन में, रुको मैं फिर से करता हूँ एक बार। क्या दिया है इसका, पाई आर स्क्वायर एच दिया हुआ है। ठीक है, तो पाई विच इज 22/7 इंटू आर विच इज, एक मिनट, उधर कुछ कैलकुलेशन में गलती की होगी मैंने, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सेकेंड वाला निकाल रहा हूँ इसका, तो यहाँ पे 22/7 इंटू आर, आर कितना दिया है 7/2। ठीक है, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 10। ओके, तो 7 7 कैंसिल, 2 1 जा 2 11 जा 2 1 जा 2 5 जा, तो यहाँ पे 7 5 जा 35, तो 11 इंटू 35। ठीक है, तो यहाँ पे 5 8 और 3, तो आंसर विल बी 385 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर आपको ये जानना है यहाँ पे कि मैंने 2 डिजिट नंबर को कोई भी 2 डिजिट नंबर से कितना जल्दी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे विद इन 2-3 सेकेंड्स में मल्टीप्लाई कर दिया, तो कैसे करते हैं, अगर वो मेथड जानना है तो आप जाके मेरा वीडियो देख सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट बाय 2 डिजिट इन 3 सेकेंड्स दिया हुआ है, जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर हमने निकाला 385 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बेस कितना आया था हमारा 300 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब किसका कैपेसिटी ज्यादा बड़ा हो गया, सिलेंड्रिकल कंटेनर का ज्यादा हुआ, और कितने से ज्यादा हुआ 385 माइनस 300 करेंगे तो कितना बचेगा 85 बचेगा। सो बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल the volume of cylindrical container is greater than the volume of the capacity of cylindrical container is greater than the capacity of cuboidal container। समझ में आ गया? ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इफ द lateral surface area of a cylinder is 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter, फाइंड द रेडियस एंड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले रेडियस फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, तो यहाँ से हम लोग आर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन दिया हुआ है, हमने कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच स्क्वायर सेंटीमीटर, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू 94.2 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 5। ठीक है, अब 94.2 को डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट कर देंगे, और जो भी इधर मल्टीप्लाई दिया हुआ है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हो जाएगा इधर 1/2, 22/7 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/22, और r इस साइड जाएगा तो क्या होगा 5 इस साइड जाएगा तो क्या होगा 1/5। ठीक है, तो अब देखो 942 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 942 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं दैट विल बी 471। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, we got 471/10 into 7/22 into 1/5 equal to r। ओके, तो यहाँ पे और डिवाइड कर सकते हैं क्या, देखो, हाँ देखो अब यहाँ पे क्या मिला हमें, यहाँ पे 7/22 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला हमें 471/10 into 7/22 into 1/5 इक्वल टू आर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे 471 इंटू 7 कर देंगे, दैट विल बी 7 7 7 49, 4 7 4 28, 32, 3297/10 इंटू
11 इंटू 10 इक्वल टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 110 से कर सकते हैं क्या? नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 3297 को हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 1, यहाँ पे 9, और 11 9 जा 99, तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा 10, और यहाँ पे आया 7, और 11 9 जा 99, तो माइनस करने का कितना आता है 8। ठीक है, तो यहाँ पे 8 आया। अब इसको आगे पॉइंट करेंगे 0, तो दैट विल बी 11 7 जा 77, तो 80 माइनस 77 विल बी 30। ठीक है, अब 11 2 जा 22 करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, फिर इधर 0, फिर 11, ये सेम टू सेम चलता आएगा। तो क्या आया हमारे पास 299.72। ठीक है, तो यहाँ पे आया हमारे पास 299.72 अपॉन 100 इक्वल टू आर। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा 2, तो क्या आएगा 2.99 इक्वल टू आर विच इज 3 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर। ठीक है, तो रेडियस कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो समझ में आ गया? ठीक है, नाउ आगे क्या दिया हुआ है, हमें वॉल्यूम निकालना है। रेडियस पता चल गया, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ऊपर कुछ डिवाइड हो रहा है क्या 7 से? नहीं, तो ऊपर मल्टीप्लाई करो फिर इसका आंसर निकालो। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो 45 इंटू 22 क्या आता है इसका 10, 2 4 जा 8, 8 और 10, हाँ 18 19। ठीक है, 2 8 9 990 आता है, तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू 990 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। अब इसको आगे आप और भी आगे इसको डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ में आ गया? अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 13.6। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, it cost ₹2200 to paint the inner curve surface area of a cylindrical vessel which is 10 meter deep. ठीक है, if the cost of painting is at the rate of ₹20 per meter square, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी है 20 रुपए है। तो हमें फाइंड करना है सबसे पहले इनर कर्व सरफेस एरिया, फिर रेडियस फाइंड करना है, उसके बाद कैपेसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है हाइट विच इज 10 मीटर। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है क्या यहाँ पे आर दिया हुआ है क्या? आर नहीं दिया हुआ है, सरफेस एरिया भी नहीं दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ है। तो जो इनर कर्व सरफेस एरिया है इसको पूरा कॉस्ट कितना लगा है 2200 रुपए। ठीक है, तो आपको तो पता ही है यहाँ पे कि अगर किसी भी एरिया का हम लोग निकालते हैं, अगर किसी भी एरिया कॉस्ट निकालना है तो क्या होता है कॉस्ट विल बी इक्वल टू द एरिया इनटू रेट। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है 2200 रुपए। अब निकालना क्या है इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, और रेट कितना दिया हुआ है उसका 20 रुपए दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर। तो उससे क्या निकल जाएगा हमारे पास इनर कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 110 मीटर स्क्वायर, एंड दिस विल बी द कर्व सरफेस इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ वेसल। ठीक है, तो आंसर कितना आया हमारे पास 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 110 मीटर स्क्वायर इज इनर कर्व सरफेस एरिया। अब इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, नेक्स्ट क्या निकालना है हमें रेडियस निकालना है। तो ये तो निकाल सकते हैं, इनर सीए से आ गया, तो सीए से क्या होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच होता है। तो इसमें क्या चाहिए होता है आर निकालने के लिए क्या चाहिए, बाकी पाई चाहिए, पाई है, एच दिया हुआ है, और हमने इनर सीए से निकाल लिया, तो आर निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 पाई आर एच
2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 10 इंटू 110। अब जो भी इधर मल्टीप्लाई इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो r विल बी इक्वल टू 110 इंटू 1/2 इंटू 7/22 इंटू 1/10। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल। अब क्या बचा, 11 1 जा 11 2 जा, तो यहाँ पे क्या बचा 7/4 एंड दिस विल बी द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। ठीक है, आखिरी में क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ द वेसल। सबसे पहले का आंसर क्या है, 110 मीटर स्क्वायर इनर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इनर CSA। सेकेंड रेडियस क्या आया, 7/4 मीटर। अब क्या निकालेंगे, कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। कैपेसिटी फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो। तो यहाँ पे 22/7 इंटू 7/4 इंटू 7/4 इंटू 10, तो यहाँ पे 7 7 कैंसिल, यहाँ पे 2 2 जा 2 11 जा 2 1 जा 2 5 जा, तो क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा 11 इंटू 7 इंटू 5/4। ठीक है, तो यहाँ पे 7 5 जा 35, तो 35 इंटू 11 क्या आता है इधर 5 8 3 385 आया। तो 385/4 करेंगे तो कितना आएगा, चलो करते हैं, 4 9 जा 36, इधर 2 आया इधर 5 आया, तो 4 6 जा 24। ठीक है, इधर 1 आया 0.0, इधर आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो 4 2 जा 8, तो 10 में से 8 गया तो कितना आया 2 आया 5, तो 4 5 जा 20, तो कितना है हमारे पास, कैपेसिटी आया 96.25 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब। ठीक है, एंड दिस विल बी द आंसर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल मिल गया हमें, तीनों मिल गया, समझ में आ गया कैसे किया है। चलो, तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 13.6। क्वेश्चन नंबर 6 सेज द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटी दिया हुआ है क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल का, कितना 15.4 लीटर्स। ठीक है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, इन लीटर्स, याद रखना उसकी जो डायमेंशन दी है किस में दी है, मीटर में दी है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 मीटर दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब आगे क्या लिखा है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। तो यहाँ पे ये बताना है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। तो यहाँ पे क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल बनाने के लिए कितने स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर मीटर लिखा है, स्क्वायर मीटर मतलब क्या आ गया, सरफेस एरिया आ गया, और सरफेस एरिया किसका निकालना है हमें, यहाँ पे क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल का निकालना है। इसका मतलब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोज लिखा है, तो ऊपर नीचे दोनों सर्कुलर एंड से भी वो क्लोज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल। अगर टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया तो इसका मतलब जितना उसका टोटल सरफेस एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक द क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल। ठीक है, उतना ही एरिया चाहिए होगा क्लोज सिलिंड्रिकल सिलेंडर को हमें बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिखेंगे, तो कैपेसिटी दिया हुआ है 15.4 लीटर्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर्स, तो इसका मतलब 1 लीटर विल बी इक्वल टू 1/1000 मीटर्स। ओके, तो 15.4 लीटर्स कितना हो जाएगा, 15.1 लीटर इक्वल टू 1/1000, तो 15.4 लीटर विल बी इक्वल टू 15.4/1000। ठीक है, अब अगर डेसिमल में हटा दूं यहाँ से तो क्या हो जाएगा 154/10,000 मीटर क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू 15.4 लीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 15.4 लीटर्स के लिए क्या लिखेंगे हम, 154/10,000 मीटर क्यूब, और ये क्या है, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच है, तो दैट मीन 154/10,000 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। ओके, अब आगे कैलकुलेट करो, तो यहाँ पे h कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है 1 और पाई दिया हुआ है 22.7। ठीक है, तो अभी 22.7 अगर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/22 हो जाएगा। अब इसके आगे कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो
तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 22 1 जा 22 7 जा, तो यहाँ पे क्या बचा, वी गॉट आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7 अपॉन 10,000। 10,000 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 100 इंटू 100 लिखेंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, दोनों का स्क्वायर रूट निकालो तो क्या आएगा, 7 अपॉन 100 आएगा, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.07 मीटर, ठीक है। तो हमें रेडियस मिल गया, समझ में आगे कैसे निकाला रेडियस। अब इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें बताना है कि कितने स्क्वायर मीटर ऑफ शीट रिक्वायर्ड होगा ये क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल को बनाने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल का एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल, ध्यान से सुनना, total surface area of closed cylindrical vessel will be equal to the area required to make the metal sheet, sorry, area of metal sheet required to make the closed cylindrical vessel। समझ में आ गया। चलो, तो इसका मतलब अभी हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, बताओ क्या होता है, सोचो, देखो 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, ठीक है। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर विच इज 0.07 आया था, उसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0.07 जो डेसिमल में, उसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 7/100 आएगा, तो वही लिख दिया सीधा, ठीक है। आगे कुछ नहीं, आगे कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 7/7 प्लस 100/100 विच विल बी 107/100। यहाँ पे 7 7 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/100, 2 इंटू 22, सेम वैसे ही इसको पूरे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 22 विल बिकम 44, 44 इंटू 107/100 इंटू 100 विच इज 0.4728 मीटर स्क्वायर। कैसे आया ये मैं एक बार बता दे रहा हूँ कैलकुलेशन, 107 इंटू 44 ये करेंगे, 4 7 28 2 4 0 28 2 4, ठीक है। यहाँ पे 81074, तो अभी 4708 को हम लोग डिवाइड करेंगे 100 इंटू 100 से विच इज 10,000, ठीक है। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 प्लेस के बाद 0 लग जाएगा इधर, ठीक है, तो इधर सॉरी 4 प्लेस के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.4708 मीटर स्क्वायर विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल। तो यही आंसर है आपका कि इतना ही मेटल शीट रिक्वायर्ड होगा क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल बनाने के लिए। समझ में आ गया, जितना उसका टोटल सरफेस एरिया था उतना ही एरिया रिक्वायर्ड होगा मेटल शीट का ये पूरा क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल बनाने के लिए। समझ में आ गया। चलो, अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, अ लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ वुड, a lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior, ठीक है। तो यहाँ पे पेंसिल दिया हुआ है, इसमें क्या होता है, वुड और ग्रेफाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द डायमीटर ऑफ अ पेंसिल इज 7 mm एंड डायमीटर ऑफ अ ग्रेफाइट इज 1 mm, द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ वुड एंड दैट ऑफ अ ग्रेफाइट। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ पे दिया डायमीटर ऑफ अ पेंसिल दिया हुआ है विच इज 7 mm, और 7 mm को अगर हम लोग सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 mm इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7 mm विल बी इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिया है। अब डायमीटर 70 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 35, हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पे जो डायमीटर दिया ग्रेफाइट का डेट इज 1 mm विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसका 10 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ दिया है पेंसिल का 14 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वुड, क्योंकि सब दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, रेडियस भी दिया, हाइट भी दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड विल बी पाई आर स्क्वायर एच, सब्स्टिट्यूट करो इधर 22/7 इंटू आर विच इज 35 इंटू 35, यहाँ पे गलत किया मैंने, देखो, तो यहाँ पे 22/7 इंटू 35 इंटू 35 इंटू 14, ठीक है। तो 7 1 जा 7 5 जा, ओके।
तो यहाँ पे क्या आया 22 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 14, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 22 इंटू 5 विल बी 110 इंटू 35 इंटू 14। तो यहाँ पे 110 इंटू 35 करेंगे तो कितना आएगा देखो 110 into 35 that will be 5 on the 5 sorry 0 5 5 0 0 3 3 that will be answer 3850, ठीक है। 110 into 35 किया that is 3850। अब into 14 करेंगे तो यहाँ पे 3850 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखो 0 5 4 जा 20 फिर 4 8 जा 32 33 34 फिर 4 3 जा 12 और 3 15 0 यहाँ पे 0 फिर 5 8 3, ठीक है। प्लस करेंगे तो कितना आएगा 0 0 9 13 और 5, ठीक है। तो टोटल आया हमारे पास 53,900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। समझ में आ गया 53,900 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ वुड। ये चीज समझ में आ गई। चलो हमें सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं इसलिए वैल्यू बड़ा आएगा, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये बहुत कम आएगा, ठीक है। तब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वुड मिल गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अ ग्रेफाइट। अब वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालने के लिए क्या चाहिए हमें डायमीटर पता है और हाइट पता है कि हमें हाइट ऑफ द पेंसिल दिया है 14 सेंटीमीटर। तो जो हाइट ऑफ पेंसिल है दैट विल बी द हाइट ऑफ द ग्रेफाइट भी, तो वो भी 14 सेंटीमीटर होगा। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 14, ठीक है। तो यहाँ पे 7 1 जा 7 2 जा जो लेंथ ऑफ पेंसिल है, लेंथ ऑफ पेंसिल मतलब पेंसिल का जो लेंथ है वही तो ग्रेफाइट का लेंथ होगा ना, इसलिए इधर 14 लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 5 जा 25 25 इंटू 2 25 इंटू 22 विल बी हाउ मच 25 इंटू 22 करेंगे तो 10 0 4 5 10 11 2 4 5, ठीक है। 555 इंटू गलत किया मैंने कुछ कैलकुलेशन में 25 इंटू 22 2 5 जा 10 फिर 4 प्लस 10 14 15, ठीक है। 550 इंटू 2 जो ऊपर 2 बचा है ये, तो ये आएगा 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ ग्रेफाइट। समझ में आया। वॉल्यूम ऑफ वुड गलत था मेरा, वहां पे मैंने एक और 35 से नहीं किया था, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन, समझ में आया कैसे करते हैं वो समझ में आ गया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 13.6। ये लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक आज हमने 13.5 और 13.6 लगभग पूरा सॉल्व कर दिया है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हो या टेलीग्राम में जाके मेरे को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वहां पे मैं कनेक्ट हो जाऊंगा। और उसके साथ साथ जब भी ये कर रहे हो, मेरे को वैसे आखिरी में नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ हमेशा कि जब भी मेरा वीडियो देखते हो उसके साथ पेंसिल और कॉपी लेके बैठा करो, एक रफ कॉपी और पेन पेंसिल लेके बैठा करो, ठीक है। उससे क्या होगा कि जब भी क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले आप ट्राई करो, ये वीडियो को पॉज करो, आप ट्राई करो, उसके बाद देखो कि मैंने कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। अगर आपका कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होता है या मेरा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप मेरे को बता पाओगे, ठीक है। आपको कुछ होगा तो आप देख भी पाओगे। तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप मेरे साथ पेंसिल और कॉपी लेके बैठो, ठीक है बच्चों। चलो तो यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ पेशेंट इन हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल बाउल है जिसके अंदर एक पेशेंट को हमेशा सूप देते हैं और वो सिलेंड्रिकल बाउल का जो डायमीटर है दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा हाफ विच इज 3.5। ये भी लिख सकते हो कैलकुलेशन के लिए, ये इजी रहेगा कैलकुलेशन करते वक्त, ये लोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, इफ द बाउल इज फिल्ड विद द सूप टू ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर तक की हाइट तक वो पूरा बाउल में सूप भरा हुआ है, तो हमें ये बताना है कि हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। अगर हम एक का निकाल लें
तो 250 का फिर हम लोग क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक पेशेंट का निकाल लिया तो 250 का निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना, तो एक सूप का तो हमें एक बाउल का तो हमें डायमेंशन पता है, तो उसके उसके साथ हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि उसमें कितना सूप आता है, वो तो पता चल जाएगा। फिर उसको इंटू 250 कर देंगे, तो उस समय पता चल जाएगा कि एक दिन में कितना सूप प्रिपेयर होता है 250 पेशेंट के लिए। ठीक है, अगर एक पेशेंट का पता चल गया तो पहले एक पेशेंट का निकालते हैं। तो यहाँ पे द कैपेसिटी ऑफ हॉस्पिटल टू सर्व द वन पेशेंट अ सूप दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल सूप। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल सूप मतलब पाई स्क्वायर एच, सब्स्टिट्यूट करो इसमें वैल्यू, तो पाई विच इज 22.7 इंटू आर, आर विच इज 3.5 दिया हुआ है, तो इसको डेसिमल टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 35, तो इधर 35/10 इंटू 35/10 इंटू 4। ठीक है, तो 7 1 जा 7, 5 जा 5 1 जा 5, 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, फिर 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, फिर 2 2 कैंसिल हुआ तो क्या बचा इधर, इधर बचा 22 इंटू 7 विच इज 154 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस इज द कैपेसिटी कितना है इधर, 7 छूट गया इधर बीच में। ठीक है, ये आंसर रॉन्ग है। 154 सेंटीमीटर क्यूब इज द कैपेसिटी ऑफ द हॉस्पिटल टू सर्व द सूप फॉर वन पेशेंट। 154 है। ठीक है, तो 250 कितना होगा, 154 है, तो 250 क्या करेंगे हम लोग, इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 154 इंटू 250, ठीक है, तो 25 से कर देंगे, आखिरी में 0 ऐड कर देंगे इधर, तो 5 हो जा 25, 25, 26, 27, 5 6 7 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 3, तो ये प्लस करेंगे तो क्या आएगा 0 15 8 3 0, तो कितना है 38,500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ soup will be required for 250 patients in a hospital। ठीक है, समझ में आ गया, कुछ डाउट नहीं है? तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो, मैं बता दिया हूँ। ठीक है, जाने के पहले ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, चलो।